दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं या जो मेरा आज का मुद्दा है वो ऐसा मुद्दा है कि जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान चौंकेगा। दोस्तों, राजनीति में कब कहां क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। कुछ ऐसे फैसले आते हैं, हम सोचते क्या हैं, पत्रकार क्या कयास लगाते हैं या आम जनता क्या कयास लगाती है कि ये बंदा चुनाव लड़ेगा, ये इसके अगेंस्ट चुनाव लड़ेगा, इस सीट से ये चुनाव लड़ सकता है, उसके सामने वो लड़ेगा। लेकिन जब किसी भी पार्टी का हाई कमान फैसला सुनाता है कि उस सीट से उस बंदे को टिकट दी गई है तो सब चौंक जाते हैं। अरे ये क्या हुआ, कयास तो ये चल रहे थे कि इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। आप यदि हाल ही के उदाहरण में देना चाहूं तो अमेठी से ये माना जा रहा था कि वायनाड के बाद अमेठी से भी राहुल गांधी ही पर्चा भरेंगे, चूंकि ये गांधी परिवार की सीट है, यहां से किसी और के लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता और रायबरेली और अमेठी से दोनों गांधी परिवार के लोग ही लड़ेंगे। चूंकि सोनिया गांधी जी तो राज्यसभा में चली गई, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो ज़्यादातर जो कयास लगाए जा रहे थे, अटकल लगाई जा रही थी, वो यही थी कि अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। बीच बीच में ये भी खबरें मीडिया में तैर रही थी कि वरुण गांधी को भी अमेठी से या रायबरेली से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि गांधी परिवार के अलावा और किसी को ये सीट नहीं दी जा सकती। ये गांधी परिवार की पुश्तैनी सीटें हैं। दशकों से गांधी परिवार इन सीटों पर लड़ता आया और अक्सर जीतता आया। लेकिन जिस टाइम अमेठी की घोषणा की गई कि अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, ना प्रियंका गांधी लड़ेंगी, बल्कि राहुल गांधी के करीबी या यूं भी कह सकते हो उनके सचिव या पीए, कुछ भी कह लो, जो वर्षों से उस परिवार का हिस्सा रहे हैं, उनको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस हाईकमान ने चुनाव में खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही चौंकाने वाले फैसले कई बार किसी भी पार्टी का हाईकमान देता है। और जैसे जैसे हालात बनते जा रहे हैं, अब यह माना जा रहा है कि केएल शर्मा भी स्मृति ईरानी पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। जब हम मीडिया रिपोर्ट देखते हैं अमेठी की या सोशल मीडिया में देखते हैं या अखबारों में देखते हैं या टीवी चैनल पर देखते हैं, तो पहले तो सब चौंक रहे थे कि भाई ये कांग्रेस का कैसा फैसला है। लेकिन अब जो मीडिया रिपोर्टें आ रही हैं तो उसमें बताया जा रहा है कि केएल शर्मा स्मृति ईरानी का बहुत ही मजबूती से सामना कर रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा की या केएल शर्मा और स्मृति ईरानी की जबरदस्त फाइट है। मजबूती से टक्कर केएल शर्मा दे रहे हैं और कांग्रेस सूत्रों की माने और कई पत्रकारों की भी माने
वरिष्ठ पत्रकारों की उस क्षेत्र के, तो ये भी कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी अमेठी की सीट को खो सकती हैं और राहुल गांधी का सचिव या पीए केएल शर्मा उनको इस बार चुनावों में पटकनी दे सकता है। बहरहाल वो तो पता चलेगा कि 4 जून को क्या होता है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कोई ये पहला फैसला नहीं है। यदि मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं या उम्मीदवारों की ऐसे, तो वो एक लंबी फहरिस्त हो जाएगी जो एक वीडियो में ये नहीं कवर की जा सकती। लेकिन इसके अलावा मैं कुछ 1-2 और उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि कांग्रेस की 1 दशक से ज़्यादा प्रधानमंत्री रहीं श्रीमती इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और एक अलग बांग्लादेश बना दिया था और 93,000 पाक फौजियों को अरेस्ट करके हिंदुस्तान ले आई थी, उस शक्तिशाली महिला को आने वाले लोकसभा चुनावों में यानी 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी को राजनारायण नाम के व्यक्ति ने चुनावों में हरा दिया था, जिसका नाम चुनावों से पहले किसी ने नहीं सुना था। तो ऐसे ऐसे भी कारनामे राजनीति में होते रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अब असली मुद्दे पर आता हूं। बहुत सारे आपके सामने ऐसे मुद्दे हैं जिसमें ऐसा होता रहा है। तो एक चौंकाने वाला जो मैं आपको घोषणा करने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं, एक और ऐसा ही फैसला अभी आने वाला है या उसकी चर्चा है या हमारे सूत्रों से पता चला है। हम बहुत उसके साथ तो नहीं कह सकते कि ये फाइनल है, लेकिन दोस्तों हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि बनारस में इस बार नरेंद्र मोदी जी के सामने कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी हो सकती है। चौंके ना आप? यानी बनारस में नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ताल ठोक सकती हैं और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो मुकाबला यदि ऐसा हुआ, यदि कांग्रेस हाईकमान ने, जैसे कि सूत्रों से हमें खबर मिल रही है, प्रियंका गांधी को बनारस से अपना उम्मीदवार बनाया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सामने, तो प्रियंका गांधी जबरदस्त टक्कर नरेंद्र मोदी को देंगी। और टक्कर ही नहीं देंगी, जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि उन चुनावों में भी कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, जैसे और बहुत सारे देश में ऐसे ही फैसले हुए हैं या कांग्रेस हाईकमान ने चौंकाने वाले फैसले दिए, उसी तरीके से बनारस से कांग्रेस हाईकमान प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने चुनावों में उतार सकता है, जिस पर देश की, सारी दुनिया की नजरें बनारस में चली जाएंगी। न केवल देश का बल्कि पूरा दुनिया का मीडिया बनारस में डेरा डाल लेगा। अब देखने की बात यह है कि जिन सूत्रों ने हमें ये बात बताई है, अब चुनावों में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, और जहाँ तक मुझे याद है कि बनारस का जो चुनाव है वो लास्ट उसमें होने जा रहा है। तो कुछ भी संभव है। यदि ऐसा हुआ तो दोस्तों एक बहुत बड़ी भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी घटना होगी।
कांग्रेस की लिए बहुत बड़ी घटना होगी और भाजपा के लिए भी बहुत घटना होगी, और प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोहन, हमारे मोदी जी के बीच में जो ये घमासान होगा, सारी उसे दुनिया देखेगी। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, और हम भी इंतज़ार करते हैं जो हमारे सूत्रों ने जो हमें ये खबर दी है तो वो कितनी सही है, इस पर कब कांग्रेस हाईकमान अपनी मोहर लगाता है। क्या वाकई में प्रियंका गांधी बनारस में नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने जा रही हैं। दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।